गुड इवनिंग एवरीवन। पता है, इंसान अपनी तरफ से कितनी कितनी चालाकियाँ करता है। हम बाहर वालों के साथ चालाकी करें, चलो ठीक है, समझ में आ जाता है। वैसे तो बाहर वालों के साथ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जब अपने इंसान के साथ चालाकी करने लगो ना, तो यार फिर कैसे तुम अपने हो। बताते हैं हम आपको जो हुआ। हमारी पार्टनर के फादर नहीं है, और इसी वजह से उन्होंने कुछ बात करने के लिए अपने किसी बड़े जो उनके रिलेटिव हैं उनके बेटे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। उन्होंने विश्वास किया कि हाँ भैया बड़े हैं, समझेंगे बात को, अच्छे से बात कर लेंगे। पहले दिन फ़ोन आता है, बहुत अच्छे से बात होती है, और ऐसा लगने लगता है कि नहीं ठीक है, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। फिर सडन कल शाम को एक फ़ोन आता है जहाँ पर उनके बिल्कुल ही स्वर चेंज। मैं मानता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मैंने उनकी मदर से बात की थी, तो कुछ शब्द मेरे भी इधर उधर निकल गए थे, लेकिन वो उनकी मदर के लिए नहीं थे। और उनकी मदर की तो मैं कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ वो भी जानते हैं, और उनकी मदर भी ये जानती हैं। और लेकिन मेरी उस बात को उनकी मदर ने और उनके भाई ने, बहुत ही काबिल भाई है उनका, बहुत ही काबिल, आप सोच नहीं सकते इतना काबिल, बढ़ा चढ़ा कर एग्ज़ैजरेट करके उस चीज़ को बता दिया। अब उनका कल फ़ोन आता है हमारे पिताजी के पास। अब क्योंकि चलिए मैं तो यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना कि हाँ मैंने दो चार शब्द इधर उधर बोल दिए थे। आपका फ़र्ज़ ये था कि आप मुझे कॉल करें, ना कि आप मेरे पिताजी को कॉल करेंगे। और चलिए पिताजी को कॉल कर रहे हैं तो पिताजी ने तो कोई ऐसी बात भी नहीं कही थी, आपको उनसे सही से बात करना चाहिए था। और इनका लहजा जो था बहुत ही ख़राब। अच्छा, फिर बीच में इनका भाई बोल पड़ता है, कॉन्फ्रेंस कॉल था वो। और एक मुझे आप सब लोग एक बात बताइए, आप कहीं रिश्ता लेकर जाएंगे अपनी बहन या अपने भाई का, तो वो आपके भाई के लिए ये कहने लगे कि नहीं इनके पास ये नहीं है तो ये बुढ़े हैं, ये 35-40 साल के लगते हैं, और तब आपका रिएक्शन क्या होगा। यही सेम बातें उनके भाई ने कल बोली ऑन कॉल। अच्छा, फिर इतने में उनकी मम्मी भी पीछे आ गई, तब हमें सारा गेम समझ में आ गया। जो हमारे मन में डाउट था वो एकदम से क्लियर हो गया कि हाँ ये एक सोची समझी प्लानिंग थी जिसको बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, और अब ये सारी बातें हो रही हैं। खैर, हमारे पापा भी उनसे कुछ नहीं बोले और हम भी कुछ नहीं बोले। पता है मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सब? क्योंकि ना अगर प्यार करो ना, बहुत परेशानी आती है, बहुत ज़्यादा परेशानी आती हैं। मतलब आपका परिवार ना ये चाहता है कि कैसे भी करके ना, चाहे वो सामने वाले नाराज़ हो जाएं, चाहे हमारा बच्चा नाराज़ हो जाए, मतलब। और अभी सुनिए सुनिए मैं आपको बताता हूँ, अभी कल शाम को ही हमारे पार्टनर के मन में उन्होंने जहर घोला, तो एकदम से हमारा पार्टनर ऊपर हमारे चढ़ गया। ठीक है, वो जो रीज़न था वो वैलिड है, लेकिन जो जहर घोला गया वो हम आपको बता रहे हैं। मतलब दे आर ट्राइंग एवरी ट्रिक एंड ट्रैप
और पता है गंदा दिमाग चला रहे हैं, बहुत ही गंदा दिमाग। एक बात बताइए, आपके परिवार में आपकी बहन हो, उसको किसी से प्यार हो जाए तो क्या पाप हो क्या? और सेम कास्ट में प्यार हो जाए तो क्या ये पाप है? चलिए, मैं कास्टिज्म को सपोर्ट नहीं करता, मैं ये नहीं कह रहा कि सेम कास्ट में होना चाहिए और इंटर कास्ट नहीं होना चाहिए। सब, अरे सबका प्यार अपना होता है, दिल एक सा ही होता है, इंसान का फीलिंग भी एक सी ही होती हैं। लेकिन बात यह है कि उस लड़की ने मुझसे प्यार किया तो उसकी क्या गलती है इसमें? उसने कौन सा ऐसा पाप कर दिया? कुछ बातें तो मैं आपको बता भी नहीं सकता यहाँ पर ऐसे। अब उसको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया है, मतलब सब उनको चूतिया समझते हैं कि उनके पास दिमाग नहीं है और हमने उनको फंसा लिया है और हम उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। अब मुझे ये बात नहीं समझ में आती, क्या इनके पापा और मेरे पापा कोई जानी दुश्मन थे पिछले ज़माने में या इसी जन्म में, जो हम इनसे अपने किसी दुश्मनी का बदला लेंगे? भाई समझ, एटलीस्ट इंसान को समझो तो। मैं तो सामने से गया, इनकी मम्मी के हाथ जोड़े, मैंने रिक्वेस्ट की बहुत, लेकिन समझने को तैयार नहीं। अच्छा, आप समझने को तैयार नहीं हो तो ठीक है, अब तुमने गलती अपने उनके जो तुम्हारे जो भाई थे उनसे भी करवा दी। हमारे यहाँ से तो आप कोई भी बात नहीं करेगा इनसे। हमारा इंसान हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं। हम उनसे शादी कर रहे हैं, वो हमसे शादी कर रहे हैं। इनमें दम हो तो रोक ले। कल हम बस इसीलिए चुप हो गए कि क्योंकि ना हमारे पार्टनर से अभी हमारी शादी हो जाती है तो हम इनको बताते हैं, बस इसलिए चुप रह गए। पता है, एक ऐसी बेटी जो पहले से ही इतना मन में दुखी हो बेचारी, और जिनके फादर नहीं हो, और मतलब एक ऐसा इंसान नहीं हो जो उनके सपोर्ट में था। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लव मैरिज ये सब नहीं, एटलीस्ट एक अपनी बेटी को समझने वाला इंसान था ना, वो नहीं है वहाँ पर। और इनकी मम्मी और इनके भाई बहुत परेशान करते हैं मेंटली, बहुत ज़्यादा। कभी कभी ये लगता है कि महंगे घर जाऊँ, आवाज़ दूँ कि नीचे आओ, गाड़ी में बैठो, चलते हैं। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, करना क्या है किसी को, दोनों एडल्ट शादी कर रहे हैं। पता है, मैं उनकी आँख में आंसू नहीं देखना चाहता, बस मेन बात ये है। बाकी कोई कुछ करे करता रहे, हमें क्या मतलब है, हमारा इंसान सही रहना चाहिए। और इस दुनिया में आई थिंक आज के टाइम में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये है कि हम अपने सामने वालों को कम समझ लेते हैं। कभी नहीं समझना चाहिए, क्या पता तुम्हारा बाप हो वो, है ना। सामने से लड़का ये कह रहा है जाकर कि नहीं आंटी जी, मैं इनका बहुत ख्याल रखूँगा, प्यार करूँगा, इनको कभी भी ऐसा नहीं फील होने दूंगा कि इनको रिस्पेक्ट नहीं दूंगा, ये हमेशा मेरे से आगे रहेंगे। लेकिन समझने को तैयार ही नहीं है भैया। वो लड़की बेचारी अभी इतनी पेन में है, अकेले पड़ी हुई है एक रूम में अलग। एक बात बताओ, तुम किसी रूम में सो रहे हो, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, और आपको सडन ठंड लगने लगे और आपको एक एक्स्ट्रा रजाई या एक कंबल की ज़रूरत हो। आप जिस रूम में आपका भाई या आपकी माँ रहते हैं वहाँ आपके रजाई और कंबल रखे हों सारे ओढ़ने वाले, आप वहाँ से लेने जाओ तो आपको वो कंबल लेने ना दिया जाए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आपको वो कंबल लेने ना दिया जाए
और अपनी ही दुनिया में मस्त हैं दोनों, अपनी ही दुनिया में। कोई मतलब नहीं लड़की इतने पेन में पड़ी है। मैं बताऊँ आपको, इसीलिए मैं अभी और ज़्यादा इनके साथ रहता हूँ 24/7। वैसे तो मैं रहता ही हूँ, ताकि इनको अकेला फील ना हो बस। और इसमें, और पता है, ये मेरी ड्यूटी भी है, क्योंकि वो मेरे पार्टनर है, वो मेरे लिए सबसे लड़ रहा है, तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनको अकेला नहीं होने दूँ। मतलब इनके साथ इन लोगों ने सौतेलेपन के व्यवहार के रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। अब आप बताओ, आपके फादर से कोई इस तरह से बात करे तो कैसा लगेगा आपको? खुद सोचो। और इनका भाई वो पीछे से खुश हो रहा ये सोच के कि नहीं, इनके भैया ने ऐसे बात कर ली, ऐसे बात कर ली। पता है, भ्रम जो होता है ना, भ्रम इंसान के लिए सबसे बेकार चीज़ है। वो वही भ्रम वो पाल के बैठा हुआ है अपने अंदर। हम चाहते हैं कि कोई बात ऐसी वैसी ना हो, वो तो मेरी है ही, लेकिन मैं चाहता ये सब प्यार से हो जाए बस। और तुम भी सुन रही हो ना, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। मुझे पता है तुम डरती नहीं हो, बाकी सब तुम्हारे साथ में खड़े हैं। इतना सब झेला है हम लोगों ने, किस चीज़ के लिए? पीछे हटने के लिए ना। शादी तो वहीं होगी, वही बात है ना, चाहे घर वाले रूठे चाहे समाज रूठे, शादी वहीं होगी। तुम, पता है, तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत तो हो नहीं, तुम मेरी ज़िंदगी की वजह हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब कि कोई इंसान मेरे लिए इतना ज़रूरी बन जाएगा, कि पता है उसकी एक मुस्कान ही मेरी सारी थकान उतार दे। और पता है ये सच में होता है, एक्चुअली होता है मेरे साथ ही है। पता है, जब दुनिया मुझे समझ नहीं पाती, तब तुम बिना पूछे मुझे समझ लेती हो। और मैं अगर सही कहूँ तो यही बात मुझे सबसे ज़्यादा छू जाती है। हम दोनों को दुनिया से अलग क्या बनाता है? यही तो ना, जो नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग है, जो हम लोग की केमिस्ट्री है। बहुत रेयर देखने को मिलता है ऐसा कपल में, और भगवान कृपा करे हमेशा ऐसे ही बनी रहे, टच वुड। मैं मजबूत दिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पता है सच ये भी है कि मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी तुम हो, और मेरी सबसे बड़ी ताकत भी। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। और पता है, ये कोई शिकायत नहीं, ये सच्चाई है मेरी। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन तुम्हारे जैसा सुकून कहीं नहीं पाया। पता है, तुम्हारा एक बार ये बोलना कि सब ठीक हो जाएगा, मुझे फिर से खड़ा कर देता है। जब भी कहीं मैं डाउन फील करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, तुम्हें चाहने में कभी पीछे नहीं हटूँगा, तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा हमेशा। तुम्हारे सबके अगेंस्ट हो ना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अभी अभी नाम निकल जाता। हमेशा हमेशा साथ में खड़ा हूँ मैं, हमेशा। तुम जिंदगी हो यार मेरी, मजाक बात थोड़ी ना है जो हम किसी की ओपिनियन से अपनी शादी करेंगे या नहीं करेंगे ना। हम दोनों की शादी हो चुकी है।
एक दूसरे के हैं यार हम। ऐसे ही बिना बात के इतना पेन और दुख झेले जा रहे हैं, एक एक सेकंड साला तड़पते हैं यहाँ पर, दुख में डूबे जाते हैं। ये लोग क्या समझे, इन लोगों ने क्या प्यार किया है? हमारा प्यार है। और भाई लोग, आप एक बात बताओ, जिसकी खुद की शादी सही से नहीं चल रही हो, वो एडवाइस देने आए ना जब आपको शादी के बारे में, तो क्या कहोगे आप? बताओ। वही बात ना, वो वाली कहावत, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, कि दूसरों को तो उपदेश दे रहे हो और खुद के जीवन में वो बात है नहीं तुम्हारे। सौ की बात एक ही है भाई लोग, दुआ करो हम दोनों के लिए यार, कि तुम्हारे भाई और तुम्हारे भाभी मिल जाएं, शादी हो जाए हम लोग एक दूसरे से। हम दोनों आएंगे वीडियो में, ये वादा है हमारा, और बताएंगे आपको कि हम लोग हैं कौन, कहाँ के हैं। बस दुआ करते रहो, जल्दी से हम दोनों की शादी हो जाए एक दूसरे से। बहुत तड़प रहे हैं, मैं यहाँ तड़प रहा हूँ, वो वहाँ तड़प रही हैं। प्लीज़ हाँ, चलिए, ध्यान रखिए खुद का, और आप भी ध्यान रखिए। हम सब आपके साथ हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय।